इस समय इंदौर शहर के बहुत से वार्ड में रहने वाले नागरिक इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या बीजेपी को जिताने की सजा उन्हें इंदौर नगर निगम के द्वारा दी जा रही है। इन नागरिकों का कहना है कि हमने भाजपा को जिताया है, विधानसभा के चुनाव में सभी 9 सीट भाजपा जीती है, उसके बाद भी नगर निगम के द्वारा बिना सुनवाई के हमारा वार्ड का जोनल कार्यालय 8 किलोमीटर दूर तक बदला जा रहा है। यह बात नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने पत्रकारों से चर्चा में कही। साथ ही चौकसे ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर नगर निगम के द्वारा हाल ही में 19 जोनल कार्यालय के स्थान पर 22 जोनल कार्यालय बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए नगर निगम के द्वारा किस वार्ड को किस जोनल कार्यालय में लेना है, उसकी सूची भी नागरिकों की राय प्राप्त किए बगैर ही फाइनल कर दी गई है। जनता को मालूम ही नहीं पड़ा और उनके वार्ड का जोन बदल गया है। इसमें नगर निगम के द्वारा गंभीर किस्म की विसंगति की गई है। अब बात करें हम झोनों के बंटवारे की, तो झोन का बंटवारा इसलिए होता है कि लोगों को हम सुविधाएं मुहैया करें, बहुत आसानी से वो अपने झोन तक पहुँचे, अपने काम कराए, लोगों को कम से कम परेशानियां हो। जिस तरीके से ये झोनों का विभाजन हुआ और जिस तरीके से इनमें वार्डों का रखा गया, वो निस्संदेह तानाशाही का सबूत है। वो निस्संदेह राजनीतिक रूप से सिर्फ फ़ायदा लेने की बात हो रही है, उनको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे वार्ड क्रमांक 22 की, जो हमारे पार्षद राजू भदौरिया जी के वार्ड में है। जोनल कार्यालय राजू भदौरिया जी के वार्ड में है, उसके बावजूद इनका वार्ड सुभाष नगर जोन नंबर 6 पे कर दिया गया। वो इसलिए कर दिया गया कि राजू भदौरिया चिंटू चौक से एक जोन पे है तो 2-2 पार्षद हो जाएंगे, या उनने यहाँ 3 ही पार्षद करे कि कांग्रेस का जोन अध्यक्ष बन सकता है। और उसके बावजूद पे कांग्रेस के 2 मजबूत पार्षद एक ही जगह हैं, फिर भी उनने वहाँ तो 2 कांग्रेस के पार्षद करे और सभापति जी का वार्ड कर दिया, क्योंकि सभापति पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन वहाँ से राजू को हटाना और मुझे हटाने का मतलब ये है कि आप व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो। ठीक है, आप चिंटू चौक से राजू भदौरिया को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो राजनीतिक तरीके से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हो अपने खुद के हित के लिए? हमको परेशान करने के लिए आप जनता को क्यों परेशान करो? जिस जनता ने 9 की 9 सीट जिताई, आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया, तो निश्चित रूप से आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस जनता का काम करो। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जब जब विपक्ष सत्ता पक्ष तानाशाही करे, हम आपके माध्यम से शहर की जनता को इनका असली चेहरा दिखाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जोन क्रमांक 18 वर्तमान में वार्ड क्रमांक 53 में स्थित है और जोन क्रमांक 5 वार्ड क्रमांक 22 में स्थित है। इसके बावजूद इन दोनों वार्ड के जोन बदल दिए गए। वार्ड क्रमांक 53 को जोन क्रमांक 19 में कर दिया गया है, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 22 को जोन क्रमांक 6 में कर दिया गया है, जो कि 4 किलोमीटर दूर है। इसी तरह की विसंगति अन्य वार्ड के साथ भी की गई है। वार्ड क्रमांक 21 को वर्तमान जोनल कार्यालय से हटाकर नवल के जोनल कार्यालय में कर दिया गया है, जो कि 8 किलोमीटर दूर है। कि जिस तरीके से 19 जोन से 22 जोन बनाए गए और जिस तरीके से वार्डों का विभाजन जोनों में हुआ, वो पूर्ण रूप से गलत तरीके से हुआ। उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के 5-6 वार्ड डिस्टर्ब हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे राजू भदौरिया जी जो पार्षद, उनका वार्ड, उनके वार्ड में ही जोन है, उसके बावजूद भी उनके वार्ड को सुभाष नगर जोन 6 नंबर पर भेज दिया। क्या करी जनता ने गलती? मेरे वार्ड में लगभग 5 किलोमीटर दूर है मेरे जोन, मेरे वार्ड से। मेरे वार्ड को 8 किलोमीटर दूर कर दिया गया। इसी तरह से हमारे सचेतक फौजिया शेख अलीम जी, उनका वार्ड स्टेडियम जोन पे था पड़ोस में, उसको स्कीम नंबर 94 जोन क्रमांक 19 पे कर दिया गया, जो कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर है। इसी तरह से हमारे सादिक खान साहब का वार्ड और हमारे कुणाल सोलंकी जी का वार्ड को डिस्टर्ब किया गया। हम आपके माध्यम से इस तानाशाहपूर्ण निर्णय का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, जबकि और इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे, इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, इनको सिर्फ पद चाहिए, इनको जनता की दुख तकलीफ से परेशानियों से कोई लेने देने नहीं है। हमने जोनल कार्यालय इसलिए बनाए थे कि व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, ताकि लोगों को आसानी से कोई भी सुविधा मिले। लेकिन खाली जोन अध्यक्ष के पद पाने के लिए अपने खुद के इनके सारे जोन अध्यक्ष बन जाए, इसके लिए इन लोगों ने 5-6 वार्ड की पब्लिक, लगभग 3-4 लाख पब्लिक को इंदौर शहर में डिस्टर्ब किया। उसका हम पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं।
कि हमको पता था कि अगर हमारा जोन अध्यक्ष कहीं बनने वाला होगा तो ये डिस्टर्ब करेंगे, तो हमने जनहित में निर्णय लिया था, जनता के लिए निर्णय लिया था कि ये लोग जनता को परेशान नहीं करे और अपने जोन अध्यक्ष बना लो, परेशान मत करो हमारी पब्लिक को। मैंने जब आपसे कह दिया है कि हम लोग आपके जो वार्ड प्रभारियों के चुनाव है उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो आप जनता को क्यों कष्ट दे रहे हैं। आज एक आदमी जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, असहाय है, वो 8 किलोमीटर जोनल कार्यालय तक कैसे जाएगा। सारी व्यवस्थाएं वहाँ से बनती हैं, पेंशन वहाँ से मिलती है, पेंशन रुकती है तो वहाँ से चालू होती है, सारे काम जोनल कार्यालयों से होते हैं। ये सेंट्रलाइजेशन नगर निगम ने किया है। मैं खुद 3 बार पार्षद रहा हूँ, मैं खुद रोज़ जोन पे जाता था, मैं 3 से 5 नगर निगम बैठता था। हम लोग जा सकते हैं, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, पर जनता को आप क्यों परेशान करना चाह रहे हैं। 8-8 किलोमीटर दूर वार्ड से अगर जोनल कार्यालय होगा और पब्लिक वहाँ पर रोज के छोटे छोटे काम के लिए परेशान होगी, तो मैं महापौर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमें चुनाव प्रक्रिया से हम दूर रहना चाहते हैं, पर आप जनता को सुविधा दो, उनको धक्के खाने से वो बचें, और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव का अभी से बायकॉट करने को तैयार है कि हम किसी भी जोनल कार्यालय के चुनाव की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते। चिंटू चौकसी जी ने बोल दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वार्ड पार्षद की मंशा है कि वार्ड क्रमांक 60 को जोन क्रमांक 11 से हटाकर 12 में किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 73 को जोन क्रमांक 15 से हटाकर 21 में कर दिया गया, जो कि 8 किलोमीटर दूर है, जबकि वार्ड क्रमांक 75 को जोन क्रमांक 19 से हटाकर जोन 13 में कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।